साथ हुए घटना के बाद राजधानी रांची भी आक्रोशित नजर आ रही है। ऐसे में राजधानी रांची के छात्र संगठन सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने घृणित कार्य किया है उस कार्य के बदले ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दिया जाए। इस वक्त राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पे है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्र, महिला और जो छात्रा है तमाम हाथों में पोस्टर लेकर के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं घटना को मार्मिक घटना बता रहे और ऐसे कार्य करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा हो, इसीलिए इन लोग प्रोटेस्ट लेकर निकले हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? आप लोगों को पता होगा कि 8 अगस्त को हमारी बहन मौमिता के साथ किस तरह का घृणित कार्य किया गया। उसके बाद बंगाल सरकार के द्वारा ये कहा गया कि उसका वो आत्महत्या कर ली है और उसके पेरेंट्स उसके साथ मिलने पे आए, लेकिन उसको 3 घंटा तक खड़ा कर दिया गया, लेकिन उनको बताया नहीं गया कि उसके साथ क्या घृणित कार्य किया गया है। और अभी हम जान रहे हैं कि उसके साथ कम से कम 4 से 5 से 8 दरिंदे उनके साथ बलात्कार करके, उनको निर्मम हत्या करके, उनका शरीर जो था नग्न अवस्था में छोड़ करके चले गए थे। इसी के विरोध में पूरा झारखंड और रांची के इस धरती से हम जितने भी युवा आपको देख रहे हैं विरोध के लिए खड़ा है। और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि बलात्कार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह के मामले हम लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि हर दिन कम से कम 4 से 8 महिलाओं के द्वारा महिलाओं को बलात्कार किया जाता है। हम चाहते हैं भारत सरकार से कि इस विषय पे गंभीरता से ले और कम से कम पार्लियामेंट में एक कानून पास करे जो कि हर बलात्कारियों का रूह कांप जाए कि हम बलात्कार करने से पहले। घटना के बाद कह सकते हैं पूरे देश में डॉक्टरों ने आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा का जो नियम है उसे लागू करे और तमाम जो मेडिकल कॉलेज है उस अस्पताल में सीसी कैमरा लगाया जाता है कि सुरक्षित माहौल में तमाम डॉक्टर अपने कार्य को अंजाम दे पाए। क्या कुछ कहें? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी बलात्कारी है वो उस दर्द को एहसास नहीं कर पाता है कि हम लोग की बेटियों को कितना दर्द हुआ होगा, उसे भी उसी तरह दर्द देना चाहिए। जिस तरह निर्भया के समय ये मांग किया गया था या नापुंसक लिंक किया जाए या फांसी दिया जाए, लेकिन उसे फांसी दे दिया गया। लेकिन हम लोग का डिमांड उसे नापुंसक लिंक किया जाए ताकि कि हर बेटी वो चीज को समझ सके, हर मर्द उस चीज को समझ सके कि उस बेटी को कितना दर्द हुआ होगा। निर्भया कांड के बाद सरकार ने कानून बनाया, उसके बाद भी इस तरह का अपराध नहीं रुका। कहाँ है कानून? कहाँ है? अगर कानून रहता तो ये सब कांड होता ही नहीं। आप खुद देखिए कि 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में एक न एक केस जरूर आता है सामने। 15 अगस्त को भी हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उसे पहले 1 दिन पहले उत्तराखंड में हुआ। कहाँ सरकार है? अभी तक तो सोई हुई है सरकार। अगर एक जगह का सरकार अगर डायरेक्ट उसको सजा देती तो इतना बलात्कारियों का हिम्मत नहीं बढ़ता। आज किस सरकार पर आरोप लगा रही है? बंगाल सरकार? सारे सरकार, एक सरकार नहीं, हमारे रांची सरकार से भी नहीं है, हर जगह के हर सरकार से अनुरोध है कि तुरंत ये ले। देश में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो चुका है। राह चलती हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना तो आम हो गए हैं, लेकिन अब अपराधी इतने मजबूत हो गए हैं कि महिलाओं और लड़कियों को निशाना बना रहे हैं और निशाना बना करके अपना शिकार बना रहे हैं। क्या कहें? सुरक्षा मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जितनी भी बहू बेटियां हैं सब सुरक्षित नहीं है। सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि सारी बहू बेटियों को एक अच्छा प्रोटेक्शन दे ताकि हर लोग इज्जत से जी सके। रात बिरात कहीं भी लड़कियां नौकरी करने निकलती है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लड़कियां क्या करती है, हवस की शिकार हो जाती है। और ये हवस के शिकार जो होते हैं उनको पता चलता है कि आखिर ये दर्द कैसा होता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी बलात्कारी है, जो भी मतलब ये चीज गंदी मेंटेलिटी से सोचते हैं, उनको हमेशा के लिए ऐसा सजा दिया जाए ताकि लड़कियां सर उठा करके बिना निडर होकर के रास्ते में चल सके। एक तरफ जहां सभी सरकारें महिलाओं को सम्मान के लेकर कई योजनाएं चला रहे हैं, कई तरह के स्कीम लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी अपराधी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। यदि निर्भया के समय ही कोई सख्त कानून बना दिया जाता तो अभी ये दुर्घटना दोबारा नहीं होती। और इसलिए अभी हमें ज्यादा जरूरत है कि एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे चल करके कोई और अन्य दुर्घटना ना घटे। ये रांची की लड़कियां हैं जो अपने चेहरे पर आक्रोश दिखा रही और कह रही कि किस तरह से एक महिला को अपराधियों द्वारा शिकार बनाया जा रहा है। तमाम वो तस्वीर हम राजधानी रांची से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो छात्र है, छात्र के चेहरे पर काफी गुस्सा है घटना को लेकर। एक तरफ जहाँ डॉक्टर महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बच्चियों को इलाज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन महिला
डॉक्टरों के साथ इस तरह का शिकार करना कहीं न कहीं देश में महिलाओं को अपमान करने की बात है। सरकार कई तरह की योजनाएं ला करके धरती पर पटल पे रखती है, लेकिन जिस तरह से अपराधी उन महिलाओं को शिकार बना रहे, कहीं न कहीं देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। और ये घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक झंझोर के रख दिया है। इसलिए राजधानी रांची की तमाम लड़कियां, तमाम महिलाएं सड़क पर उतर करके विरोध कर रही है। हेलो, मैं रांची की निवासी हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये जो अत्याचार हो रहा है हम महिलाओं पे, वो बहुत ही गलत हो रहा है। इसकी वजह से हम ना ही स्कूल जा पाते हैं, ना ही कॉलेज जा पाते। इतना अनसेफ फील कर रहे हैं कि हम घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आरोपियों को दंड से दंड सजा मिले उन लोगों को। अपराधी अभी भी बाहर है। ये तो होना ही नहीं चाहिए, उसको इतना कड़ी सजा मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में कोई भी लड़का कभी किसी लड़की को आंख उठा के देख भी ना पाए। तो तमाम ये लड़कियां हैं जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं घटना के बाद। जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर को शिकार बनाया गया और अब तक अपराधी पुलिस के शिकंजे से फरार है, ऐसे में ये महिला और लड़कियां राजधानी रांची के सड़क पर निकल करके सरकार के खिलाफ और अपराधी के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रही है और कह रहे हैं कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये कैंडल मार्च निकाली है। कैंडल मार्च निकाल करके उन डॉक्टरों जो जिसका शिकार बना उनका श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से अब लड़कियां देश में असुरक्षित महसूस करें, कहीं न कहीं देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य की लड़कियां, देश की लड़कियां कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।